दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। आज की इस वीडियो में मैंने अरशद शरीफ के हवाले से इंतहाई दिलखराश वाक़यात के सामने रखना है जिसने मेरा दिल चीर के रख दिया है और बहुत एक हैरत अंगेज़ और तहलका खेज इंकशाफात जो हैं वो आज मुझे खबर मिली तो मैंने आपके सामने ज़रूर रखनी है कि अरशद शरीफ के साथ कौन सा ऐसा दिल चीर देने वाला वाक़या जो है वो मौत से पहले पेश आया था। तो दूसरी जानिब आज 1992 का वर्ल्ड कप की याद ताज़ा करने की भी पाकिस्तानी टीम को मौका मिल गया। जैसे इमरान खान की कैप्टेंसी में 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड को हराया था और फाइनल में इंग्लैंड को हरा दिया था और यूं पाकिस्तान 1992 का वर्ल्ड कप जीत गया था। तो बिल्कुल उसी तरह से आज जो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया है सेमीफाइनल में, तो अब हमारा टाकरा जो है वो इंग्लैंड के साथ हो सकता है अगर इंग्लैंड सेमीफाइनल में इंडिया को हरा देता है। तो दूसरी जानिब पाकिस्तान में असल मैच जो है वो पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर पड़ चुका है और 1992 की तरह इमरान खान ये सियासी वर्ल्ड चैंपियन भी बन चुका है। खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हालात अक्सर तब्दील होना शुरू हो चुके हैं और एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि कप्तान ने कश्तियां जला दी हैं और एक ऐसी ताकतवर शख्सियत पर अपने कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया है। बाकायदा तौर पर उन्होंने पूरा वाकया पेश किया कि कहां कहां पर ये मेरे कत्ल की बंद कमरों में साजिश होती रही है, कौन कौन उसमें मुलविस था। इमरान खान ने आज बड़ा एटम बम फोड़ दिया है जिसने इस वक्त तबले जंग बजा के रख दिया है। अब वो शख्सियत कौन है, किन पर इमरान खान साहब ने बिजलियां गिराई हैं, ये फौजी अफसर का उन्होंने नाम लिया, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि इंपोर्टेड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। वो दौरा लंदन पे मौजूद हैं, दौरा तो आप उसको नहीं कहेंगे बल्कि इमरजेंसी में वो मिस्र में मौजूद थे। सरकारी सतह पर कहा गया कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं लेकिन अचानक से वो लंदन पहुंच जाते हैं। तो जनाब लंदन से वापस आते ही शहबाज शरीफ की आखिरी खतरनाक तकरीर का बंदोबस्त कर लिया गया है। वो आखिरी तकरीर क्या होगी और उसमें कौन से अहम इंकशाफात किए जाएंगे, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं वो भी आपके सामने रखूंगा कि हुकूमत को जनरल बादशाह ने बिलाखिर डेडलाइन दे दी। और तीसरी खबर पर जो आज बात करेंगे कि लंदन से जनरल बाजवा पर एक और खतरनाक वार। हुकूमत ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। ये क्रैकडाउन उनके करीबी साथियों पर भी है, उनके ऊपर भी है। अब इसकी वजह क्या है, ये क्रैकडाउन कैसा है, हकीकत क्या है, ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन इकराम, इंपोर्टेड हुकूमत जिस साजिश के तहत हुकूमत में आई थी तो उन्होंने बयानिया तब्दील करने की कोशिश की। सबसे पहले कहा गया कि हम इस वजह से हुकूमत में आए कि हमें डराया गया और हमें धमकाया गया कि इमरान खान ऐसे शख्स को आर्मी चीफ लगा देगा कि तुम 10 साल के लिए तुम्हारा सियासत से वो तुम्हें आउट कर देगा, फिर इमरान खान की हुकूमत होगी, ये हो जाएगा। तो इस वजह से हम नए आर्मी चीफ की तैनाती के लिए हुकूमत में आए हैं। तो बहुत सारे इंकशाफात पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के वुज़रा ने भी किए पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर बैठकर। फिर कभी इंपोर्टेड वज़ीर आज़म ये भी कहता रहा कि जनाब हम जमहूरी तरीके से आए हैं, हम जमहूरी तरीके से हमने इक़्तिदार हासिल किया है। और कभी फिर ये वज़ीर आज़म ही बातें करता रहा कि हम तो बेबस है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन ये वो हुकूमत है जो इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करने की बातें कर रही थी। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा मुतालबा था कि इमरान खान को माइनस करो और मुझे प्लस करो, लेकिन इमरान खान प्लस हो चुका है और आज सबकी सियासत धब्बड़ धूस होकर रह चुकी है। वो सबको आज रोनता हुआ अवाम के कंधों पर बैठकर पाकिस्तान के इक़्तिदार में आ रहा है। अवाम ने उसको अपनी जिद बना लिया, रोक सको तो रोक लो, इमरान खान आ चुका है। सबसे पहले खबरें बहुत ज़्यादा है। अरशद शरीफ पर बात करना मैं नहीं भूलूंगा कि शहीद अरशद शरीफ साहब को मुबैना तौर पर जिस तरह से, मुबैना तौर पर नहीं कहूँगा कि जिस तरह से बेईमाना तौर पर उनको कत्ल किया गया। सबसे पहले कहा गया कि जी अरशद शरीफ को बड़ी करीब से गोलियां मारी गई, उनको गाड़ी में गोलियां मारी गई। ये सारे का सारा बयानिया जो है वो गलत है। मैं आपको बता रहा हूं कि कमरे के अंदर उनको मारा गया और कैसे मारा गया। ये असद खरल साहब हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ी और अहम ट्वीट कर दी है। इन्होंने कहा है कि जनाब जो शहीद अरशद शरीफ को मुबैना तौर पर तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया है, वही मेरी बात की तस्दीक हो रही है कि
कमरे में इनको कत्ल कर किया गया था। सेनेटर अनवर बेग उस वक्त जो है वो उनके साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अरशद शरीफ के कमरे में उस वक्त कोई आया है और अरशद शरीफ ने फौरी तौर पर अपने मोबाइल फोन को बंद कर दिया था। और फिर असद खरल ने कहा कि 3 उंगलियों के नाखून खींचे गए अरशद शरीफ साहब के और 2 उंगलियां तोड़ दी गई और कलाई के ऊपर भी तशद्दुद के वाज़ेह निशानात मौजूद हैं और इंतहाई करीब से गोलियां मारी गई हैं। बहुत बेहुमाना तौर पर तशद्दुद किया गया और इसी वजह से हुकूमत पाकिस्तान और डॉक्टर्स जो हैं वो अरशद शरीफ की माँ को उसका पोस्टमार्टम जो है वो नहीं दे रहे। तो असद खरल ने कहा कि तस्वीर शेयर करने की हिम्मत नहीं हो रही, यानी कि उनको तस्वीर भी मौसूल हो चुकी हैं। तो ये पाकिस्तान में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं कुछ लोग, कुछ ताकतवर जो कि कानून से बालातर हैं। तो अब आज नाज़रीन इकराम के शहबाज शरीफ के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और वो हो चुका है जिसका खदशा था कि लंदन से आते ही खतरनाक तकरीर की तैयारी और जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। तकरीर क्या है और हुकूमत को जनरल बाजवा ने क्या डेडलाइन दे दी है, इस हवाले से मैं आपको मुकम्मल डिटेल्स रख देता हूं। सबसे पहले आपने देखना है कि जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको खबर दी कि जनरल आसिम मुनीर को नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुबीना तौर पर एजाज सईद की खबर थी कि वो उनको आर्मी चीफ अपॉइंट करना चाहते हैं कि वो आर्मी चीफ लग जाएं। लेकिन मेरे ज़राए के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर की मुबीना तौर पर रिटायरमेंट जो उनका ऑर्डर्स हैं वो जारी हो चुकी हैं, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट जो है वो 27 नवंबर को है और नए आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो 29 नवंबर को होना है। सऊदी अरब ने भी जनरल आसिम मुनीर की नए आर्मी चीफ की तैनाती पर सवालिया निशान खड़े कर दिए कि वो ये इनको आर्मी चीफ ना बनाएं। तो इसी वजह से नाज़रीन ये रिटायरमेंट ऑर्डर्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं और नए आर्मी चीफ के हवाले से जनरल नुमान का नाम भी ज़ेर गौर है कि ये नॉन कंट्रोवर्शियल फिगर हैं जिसको जो सबको सूट भी करेंगे। जनरल फैज भी इस गेम का हिस्सा हैं, वो भी उनकी भी एंट्री हो सकती है। तो इस वक्त गेम जो है वो अनप्रडिक्टेबल होती चली जा रही है और हुकूमत इस वक्त नाकाम हो चुकी है और इमरान खान साहब जो हैं वो इनको रोमते हुए चले जा रहे हैं। सबसे पहले आपने 3 बड़ी डेवलपमेंट्स आप देखनी है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो आज लंदन गए, डायरेक्ट मिस्र से उनको लंदन जाना पड़ा निजी त्यारे के जरिए और पाकिस्तान का सरकारी त्यारा मिस्र से खाली जो है वो यहां पर पाकिस्तान लैंड कर गया। तो आपने ये देखना है कि जनाब ये अहम तैनाती के हवाले से वहां पर मौजूद हैं और वहां पर बड़े फैसले कर रहे हैं। इसकी मुकम्मल तफसीलात मैंने अपनी पिछली वीडियो में रख दी हैं। और दूसरी जानिब आपने देखना कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत अहम इजलास हुआ, आसिफ अली ज़रदारी उसमें मौजूद थे, चाहे मीडिया इसको कवर करे या ना करे, लेकिन आपको मैं एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं। तो उस खबर मीटिंग के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकायदा तौर पर पीडीएम की हुकूमत को छोड़ने का फैसला कर लिया है, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी ये चाह रहे हैं कि जनाब वो थोड़ा सा वक्त और चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आने वाले चंद दिनों के अंदर ये एक बहुत बड़ा फैसला कर लेगी और 10 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक पाकिस्तान की सियासत का फैसला हो जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, एक्सटेंशन हो, नए आर्मी चीफ की तैनाती और इलेक्शंस हो, सारे के सारे फैसले जो है 10 दिनों में हो जाएंगे। और फिर उस सबके बाद अगर आप ये भी देखें कि इसहाक डार जो है वो आज मौलाना फजलुर रहमान के घर गए हैं लंदन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसहाक डार का मौलाना फजलुर रहमान के घर पर जाना यह अब किस जानिब इशारा हो रहा है। और ये जनाब हुकूमत की सफ़ों में खलबली मची हुई है, वहाँ पर आप हालात का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि सफ़े मातम है, क्योंकि इनकी मर्जी का आर्मी चीफ भी नहीं आ रहा जिनकी वजह से हुकूमत में आए थे और ना ही इनके मुतालबात तस्लीम हुए हैं जो ये चाहते थे। तो हुकूमत के तमाम प्लान नाकाम हो चुके हैं और इमरान खान तेज़ी से ये सियासी वर्ल्ड कप जीतते हुए नजर आ रहे हैं और वो इस वक्त विनिंग पोजीशन में आ चुके हैं, क्योंकि जनरल बाजवा साहब ने हुकूमत को बाकायदा तौर पर डेडलाइन दे दी है और अल्टीमेटम दे दिया कि इतवार तक का कि आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो इलेक्शन की तारीख के ऊपर आप मुज़ाकरात कर लें और जो इमरान खान साहब हैं उनको इलेक्शन की तारीख दे दें। अगर आप ये नहीं करते तो पाकिस्तान में बाकायदा तौर पर मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा। ये हमारे ज़राए जो हमें बता रहे हैं कि मार्शल लॉ इस हवाले से लगाया जाएगा, ये नहीं कि आप 10 साल के लिए पाकिस्तान की आर्मी जो वो टेक ओवर कर लेगी, बल्कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने के लिए पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा और फिर केयर टेकर सेटअप आएगा और फिर पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात के जरिए जो हुकूमत जीतेगी वो जनाब इक़्तिदार में आ जाएगी। तो ये हुकूमत को डेडलाइन दे दी गई है जिसकी वजह से शहबाज शरीफ साहब जो है वो गिरफ्तारी से डरते हैं, तो वो भागे भागे लंदन गए अपने बड़े भाई के पास के बड़े भाई मेरी मदद करें। तो ऐन मुमकिन है कि शहबाज शरीफ साहब जैसे लंदन आए, लंदन से पाकिस्तान वतन वापस आए तो वो कौन से एक आखिरी और हंगामी खिताब कर सकते हैं जिसमें वो कुछ अहम इंकशाफात भी करेंगे कि हमें इस वजह से हुकूमत में लाया गया, हम तो इस वजह से आए थे, हम तो अवाम का दर्द रखते थे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया। वो
वो ये जनाब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर मलबा गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये अपने NRO 2 के लिए जनाब हुकूमत के अंदर आए थे, यह आज पूरी कौम जानती है। तो ये जिसमें हुकूमत को छोड़ने का भी वो फैसला कर सकते हैं या असम्बलियां तहलील करने का बाकायदा तौर पर फैसला कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी सूरत हाल को भांपते हुए हुकूमत ने जनरल बाजवा के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला कर लिया है, एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन और एक बहुत बड़ा वार करना शुरू कर दिया। एक तो ये कि जनरल बाजवा के खिलाफ इन्होंने पूरे का पूरा बयानिया बनाने की कोशिश की है और इनके सहाफ़ी जो है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के खिलाफ उन्होंने कैंपेन रन करना शुरू कर दी है। सबसे पहले लंदन से एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं असर जावेद, ये उस वक्त मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, वहां पर भी मौजूद थे, उनके साथ बड़ी तस्वीर बनवाते हैं। तो इन्होंने कहा है, ट्वीट की है कि जाने का दिल नहीं कर रहा, यानी कि जनरल बाजवा जो है मजीद एक्सटेंशन चाहते हैं, तो उनके ऊपर तंज मारा है। और ये सारा मामला कहां से हो रहा है? नवाज शरीफ और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की जेर निगरानी में ये सारे के सारे बयानियां बनाए जा रहे हैं। और सना बूचा ने यह भी कहा है कि जनाब फैसला हो चुका है, नए आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने जो ट्वीट किया है, तो ये भी सारा मामला है। और आसमा शिराजी साहब ने कहा है कि असल मैच जो है वो पिंडी में पड़ चुका है। और उस सबके बाद नाज़रीन कराम हुकूमत जो है वाज़ेह तौर पर घबराई हुई है। क्रैकडाउन जो मैंने आपको कहा कि हुकूमत ने जनरल बाजवा के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया है, क्योंकि हुकूमत को अभी तक समरी मौसूल नहीं हुई नए आर्मी चीफ के हवाले से, जिसकी वजह से कह रहे हैं कि जनरल बाजवा जो है वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, उनका जाने का दिल नहीं कर रहा। तो इनको नए आर्मी चीफ की समरी जो है वो अभी तक मौसूल नहीं हो रही और ये दबाव डाल रहे हैं। हुकूमत ने जनाब मेरे राय के मुताबिक नए आर्मी चीफ की समरी मांग ली है, जुबानी तौर पर, जुबानी कलामी, और फिर कहा है कि हमें तहरीरी तौर पर भी ये जनाब नई समरी जो है वो पहुंचा दें। तो ये डिफेंस सेक्रेटरी जो हैं वो हमूदुज़्ज़मान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं और ये जनरल बाजवा साहब के समधी हैं। और डिफेंस सेक्रेटरी जो है वजारत दिफा को जवाबदेह होता है। डिफेंस सेक्रेटरी ने वजारत दिफा को समरी देनी है और जो वजारत दिफा है उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक ये समरी पहुंचानी होती है। तो ये समरी मूव नहीं हो रही, तो हुकूमत ने बाकायदा तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मान को डिफेंस सेक्रेटरी के ओहदे पर निकालने के लिए काम शुरू कर दिया है, जो कि जनरल बाजवा के समधी हैं। अब ये सारे का सारा गुस्सा उस पर उतारेंगे कि जनाब आपने हमें समरी नहीं दी, क्योंकि समरी जो है वो तो आर्मी चीफ की तरफ से जानी है, GHQ से जानी है वजारती दिफा को। तो इस वक्त हालात जो हैं वो यकसर खराब होते हुए नजर आ रहे हैं और यूं लग रहा है कि पाकिस्तान मुस्तफा के नवाज बा मुकाबला जनरल बाजवा। तो ये क्रैकडाउन जो है वो इस तरह से जिन्होंने शुरू कर दिया है। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए, कि इमरान खान ने एक और ताकतवर शख्सियत को कातिल कह दिया कि ये शख्स जो है, ये फौजी अफसर जो है वो मेरे खिलाफ कत्ल की साजिशें बना रहा था बंद कमरों में। ये ट्वीट जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं इमरान खान साहब का, कि मैं उस दूसरे अफसर का नाम भी मंजर आम पर लाऊंगा जो दिन 12 बजे से शाम 5 बजे तक कंट्रोल रूम में मेजर जनरल फैसल नसीर के हमला कत्ल के मंसूबे पर अमल दरामद की निगरानी करता रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब भी किसकी जानिब इशारा करें, थोड़ा सा मैं डॉट से डॉट साथ में कनेक्ट करने, आपको पता चल जाएगा। अब देखें कि जो आजम स्वाति साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने 2 लोगों के नाम लिए थे, एक मेजर जनरल फैसल नसीर, दूसरा सेक्टर कमांडर ISI फहीम रजा जो है उनका नाम लिया था कि इन दोनों लोगों ने मेरे पर तशद्दुद करवाया है। तो इमरान खान ऐन मुमकिन है मुबैना तौर पर सेक्टर कमांडर फहीम का नाम ले सकते हैं कि इन दोनों ने जनाब उसने निगरानी की थी और मेजर जनरल फैसल नसीर ने मेरे कत्ल का प्लान जो है उसको एग्जीक्यूट करवाया था और मेरे पर कातलाना हमला करवाया था। तो ये नाम जो है वो इमरान खान जो है वो दोबारा कल या परसों कभी भी ले सकते हैं। तो लेट्स सी ये ऊंट जो है किस करवट बैठता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, इस रंग में लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।